पूरे दिन काम की तलाश करते करते रात होती है और मोहन थका हारा घर लौटने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा बीमार सड़क पे पड़ी मिलती है। हे प्रभु, ये बूढ़ी अम्मा कौन है और ऐसे सड़क पे बेहोश क्यों पड़ी है? मोहन उस बूढ़ी अम्मा के करीब जाता है और उन्हें होश में लाने की कोशिश करता है। माँ जी उठिए, आपको क्या हुआ है? होश में आइए। मोहन के कई बार आवाज देने के बावजूद भी वो नहीं उठती है। मोहन का घर वहीं पास में ही था, इसलिए वो फौरन अपने घर जाकर पानी लाता है और उन बूढ़ी अम्मा को होश में लाने के लिए उनके ऊपर छिड़क देता है, जिससे तुरंत उनकी आंखें खुलती हैं। मैं कहाँ हूँ? माँ जी, आप सज्जनपुर गांव में हैं। फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। चलिए, आप मेरे घर चलिए। आप काफी कमजोर लग रही हैं। आज रात मेरे घर में ही ठहर जाइए। मोहन बिना उनकी पहचान जाने, बिना कुछ सोचे समझे इंसानियत के नाते उस बेचारी बूढ़ी अम्मा की मदद करता है, उन्हें अपने घर में पनाह देता है। राधिका और पिताजी मोहन के साथ बूढ़ी अम्मा को देखकर हैरान हो जाते हैं। ये कौन है जी, और आप इन्हें घर क्यों लाए हो? हाँ बेटा, ये बहन कौन है? मैंने इन्हें गांव में पहली बार देखा है। ये माताजी मुझे बाहर बेहोश मिली थी। अभी यह इस हालत में नहीं कि कुछ बता सके। काफी कमजोर लग रही है, इसलिए मैं इन्हें घर ले आया। ये तूने बहुत अच्छा किया, अपने संस्कार को अपनी गरीबी के आगे रखा। मुझे तुझ पर नाज है। माँ जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। वे लोग पैसों के गरीब थे पर दिल के अमीर थे। उनकी दयालुता देखकर बूढ़ी अम्मा भावुक हो उठती हैं। आप सब कितने अच्छे और सच्चे हैं। एक अजान शख्स के बिना कोई स्वार्थ के मदद कर रहे हैं। आज भी इस दुनिया में इंसानियत बची है, ये मुझे आप लोगों को देखकर समझ आया है। उन तीनों ने अपनी भूख मारकर अपने हिस्से का खाना उस बूढ़ी अम्मा को दिया। वो बहुत ही शांति से भोजन करके सो गईं, मानो जैसे कई दिनों से भूखी हो। भूख के कारण उन्होंने 3 लोगों का खाना अकेले ही खा लिया। सुबह हुई, सूरज सर पे आया। राधिका बूढ़ी अम्मा को जगाने लगी। माँ जी उठिए, नाश्ता बन गया है, कुछ खा लीजिए। राधिका के बार बार उठाने पर भी माताजी नहीं उठती हैं। तब राधिका को पता चलता है कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। अजी सुनते हो, जल्दी यहाँ आइए, देखिए इन्हें क्या हो गया। मोहन फौरन दूसरे कमरे से बाहर निकलकर उनके पास आता है। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी घबराई हुई क्यों हो? माता जी को तो बहुत तेज बुखार है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत आ गई है? मेरे पास तो अनाज तक लाने के पैसे नहीं हैं। इनके लिए दवाइयां कहां से लाऊं? सुनिए, मैं अभी भी कह रही हूँ, मेरे गहने बेच दीजिए। वो गहनों से अगर किसी की जान बचती है तो हमें एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए। पर राधिका, इतना सोचिए मत, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। राधिका की बातें सुनकर मोहन अपनी जिद छोड़ देता है। कुछ देर बाद वो गहने बेचकर बूढ़ी अम्मा के लिए दवाइयां लेकर आता है। वो दवाइयां खाती है और रात तक बिल्कुल ठीक हो जाती है। वे दोनों पति पत्नी मिलकर कुछ दिनों तक उन बूढ़ी अम्मा की खूब देखभाल करते हैं, जिससे वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। तुम दोनों ने मेरा बहुत ध्यान रखा है। मैं सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगी। अब मैं तुम लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती हूँ। आज मैं यहाँ से चली जाऊंगी और मैं वादा करती हूँ तुम्हारा यह एहसान जरूर चुकाऊंगी। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं और आप हैं कौन? आपने अभी तक अपने बारे में कुछ बताया नहीं। बूढ़ी अम्मा जैसे ही अपने बारे में कुछ बताने जाती हैं,